घंटे जाए हैं। आज से तेरा खेलना और कूदना भी बंद हो जाएगा और तू सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ाई करेगी। स्कूल ट्यूशन पापा मैं मेरा बचपन कब छीन किसके हो जाए जो खता किसको राहों में ढूंढूं खो जाए जो पता मैं चांद हूँ या दाग हूँ मैं राख हूँ या आग हूँ मैं बूंद हूँ या हूँ लहर मैं हूँ सुकून या हूँ कहर हमें हमारा बचपन लौटा दो। अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से ना करें। जैसे पांचों उंगलियां समान नहीं होती, ऐसे सारे बच्चे समान नहीं। अपने बच्चों का टैलेंट पहचाने और उसे आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। बच्चा रुको 2 मिनट सिर्फ, रेडी नेक्स्ट परफॉर्मेंस होता है तब तक आ जाइए बच्चा, आ जाइए। अब भाईनो नाम શું છે આ? તારું નામ બેટા? તું કા ફરતો હતો? મારા જેમ જ છે, આટલી બધી છોકરીઓ તો પાછળ પાછળ એવી રીતે બધા હસવા લાગી ગયા। પપ્પાએ ખીજવાય नहीं તમને, लेकिन आप देखो इन सभी मासूम चेहरे को कि जो भी परसेंटेज के लिए या फिर कुछ भी अपनी जिम्मेदारी डालना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सबक था कि प्लीज किसी से कंपेयर ना करें। आपके बच्चों के अंदर खुद में टैलेंट है, जैसा ये इधर उधर घूम रहा था इसका भी टैलेंट है, और ये जो ऐसे हंस रही इसका भी टैलेंट है। बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है बेटा? एक बार जोरदार तालियां सभी टैलेंटेड बच्चों के लिए। प्लीज अपने बच्चों को संभालें, इनसे प्यारा कुछ भी नहीं होता। इतने प्यारे प्यारे बच्चे। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा है यहाँ पे? किधर है? हाथ ऊपर है। मैचिंग, कोई डाउट नहीं, सेम टू सेम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आलिज वेल, आलिज है ना। चलिए नेक्स्ट जो आने वाले हैं, जॉर्डन।
बाकी जो मेरा आई है जेड़ा जो बिना नचे और शाम आई है जो मैं सही में आप तो परफेक्ट रखा है। ये पहले से प्लानिंग था मॉम डैड का कि क्रीश रख दे तो उछल कूद तो अपने आप कर लेगा। क्या प्लानिंग है। लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सही में काफी धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया और हम सभी के सामने परफॉर्मेंस लाने के लिए अगेन मैं चाहूंगा पैसिफिक डांस स्टूडियो जो है उसकी तरफ से थैंक सो मच कहना चाहूंगा। लेकिन एक आध स्टेप्स बिना सिखाए आप ऐसे जा नहीं सकते क्योंकि जब तक हमारे दूसरे रेडी नहीं होते तब तक हम कुछ तो कर ले। यही म्यूजिक बजाना सर मैं सीखना चाहूंगा, अगर सीख गया तो हाँ कूदने वाला वेरी गुड ओके और इतने आसान स्टेप हंसना काम नहीं है। अपने को जोरदार स्टेप्स चाहिए। आगे आ जाओ, मैं सिखाता हूँ, तुम लोग क्या डांस करोगे रे बाबा। आ जाइए आगे। ऊपर एक हाथ आगे, मेरे हाथ में माइक इसके लिए एक हाथ आगे और इसको जोर से मारने गई था, ठीक है। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला कंटिन्यू करते रहना, सीख जाओगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जोरदार डाले इनके लिए। नेक्स्ट आ रहे हैं उन 21 जवान की। जब हम बात करते हैं यानी कि केसरी मूवी आप शायद लोगों ने देखी होगी, लेकिन जो 21 सिख थे उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान गंवाई है और हजारों सैनिक सामने थे, फिर भी 21 लोग जो डटे थे तो उनको सलाम है और उनको सलामी दी जाती है धमाकेदार परफॉर्मेंस के थ्रू। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार तालियां जाए भारत माता की। सन 1897 तारीख 12 सितंबर, राज्य सारागढ़ी। इस राज्य की रक्षा करने के लिए 21 सिखों को तैनात किया गया था। तकरीबन सुबह के 9 बजे इन्हें पता चलता है कि 10 से 15 हजार अफगानी इन पे हमला करने वाले। तभी सरदार गुरमुख सिंह कर्नल हॉटन को इत्तला करते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन कर्नल हॉटन कहते हैं कि इतने कम समय में किसी भी तरह की मदद नहीं भेजी जा सकती। सर, हम तो सिर्फ 21 हैं और वो लोग 15,000, कैसे मुकाबला होगा सर? चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदड़ा तो मैं शेर लड़ावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, दागोरे सिंगावा। जो तेरे लिए
सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। बोलो हर हिंदुस्तानी अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। तो ऐसे सभी जो जवान हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जो शहीद है उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन एक गर्ल भी आपके बीच में थी, कहाँ है? एक लड़की थी ना, ओके, वो मुझे पूछ रहा था कि ये लड़की है, मैंने बोला लड़की होगी, बाल तो लंबे हैं। नाम आपका बेटा? प्रियल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये इसलिए जोरदार तालियां क्योंकि आज हिंदुस्तान की जो सेना है, जो सैनिक है, उसमें भी काफी अहम किरदार जो होता है ना वो गर्ल्स का होता है, वो आज आपने प्रूव कर दिया। थैंक यू सो मच इतना धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए। फिर से एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सर, आप कुछ नया ही ला रहे हो और हमें काफी मजा आ रहा है। अब बारी है नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने की। और અહીંયા પાછળ આવીને તો મને કઈ પૂછીને શું પૂછેલું? એમ કે વોશરૂમ જવાનો રસ્તો ક્યાં છે? હું તો ટેન્શનમાં આવી ગયો, મેં તો હવે આને શું સમજાવું? ના, એમ કે મને ખબર છે પણ જવું ક્યાંથી? તારે મને પૂછા है? एक बार जोरदार तालियां। ये होते बच्चे इनोसेंट, उनको पता नहीं चलता। थैंक यू बोल, मैंने बताया ना तेरे को, करी है वो तू। चल तो પછી વાંધો નહીં, આપણે સાથે રમીશું, વાંધો નહીં। महसूस हुआ है लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक बेटा। आज
से करेंगे सबका स्वागत। तुम क्या अपने आप को मुगल आजम हम लोग का अनारकली समझता है? दिखा तू तुझे मेरा वाला डांस, ये है मेरा वाला डांस, तो नाचू। ये है मेरा वाला डांस, तो नाचू। वाला डांस। कहा गए भाई, थैंक यू। कोरियोग्राफी करते हैं तो जिनको भी अपने खुद के फंक्शन को ऐसा ही धमाकेदार बनाना है, एंटरटेनमेंट वाला बनाना है, तो प्रशांत सर को जरूर कांटेक्ट करें। एक बार जोरदार तालियां, काफी अच्छे कोरियोग्राफर हैं और साथ ही साथ में बच्चों को काफी अच्छी चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सर मैं आपको भी बता दूं, अगर आप फेसबुक ऑन करोगे ना तो फेसबुक के अंदर अगर आप देखोगे कि एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल जो है उसका जो पेज है उसको लाइक करें। पेज को लाइक करने के बाद आपको वहां पे लाइव टेलीकास्ट में दिखाई देगा और साथ ही साथ में यूट्यूब चैनल जो है वहां पे जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, कर दी दूं। और सर ये जो हमारे सभी सपोर्टर्स हैं यानी कि डी खुशहाल दास ज्वेलर्स, इनका भी थैंक यू सो मच हम अगेन करना चाहेंगे। और गजानन साउंड, थैंक यू सो मच, साउंड के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आगे बढ़ते हैं और आज का जो परफॉर्मेंस है उसकी बात हम करें। सर मुझे लगता है कि यहाँ पे डरने वाले हैं लोग, डरेंगे ऐसा लगता है, थोड़ा डरेंगे, तो मैं पहले ही डरा के आता हूं जब तक आप रेडी हो जाओ। ये प्रोमो है और नेक्स्ट ईयर अभी बाकी है, क्योंकि जैसे सीक्वेंस होता है ना सीजन 1 सीजन 2 भी कंटिन्यू रहेगा भाई अगले साल के लिए, लेकिन देखते हैं तब तक क्या होने वाला है। तो प्लीज जोरदार तालियों के बीच में हम चाहेंगे कि नेक्स्ट थीम जो है यानी कि हॉरर थीम जो लेके आ रहे हैं टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर के लिए। ये हवेली के अंदर मत जाओ, ये हवेली सालों से बंद पड़ी है, भूत प्रेतों का साया है यहाँ, ऐसा माना जाता है। जो अंदर गया आज तक कभी लौट कर वापस नहीं आया। अरे उनकी बातों में भरोसा मत करो, हम लोग पहले भी अंदर जा चुके हैं। अरे हम आपको अंदर ले जाते हैं, आप उनकी बातों में भरोसा मत करो। चल बेटा, अंदर और लोग भी हैं। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। राजा मुन्ना को ले जाके बादल के
ये आपकी बेटी है क्या? मुझे जंगल में मिली। चेहरे पे चेहरा चढ़ता है, चेहरा बदलता है, चेहरा ही चलता है। अंकल, आपकी बेटी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। सांसें उभरने दे, तारीखी बढ़ने दे, रूहें अंधेरों में जलती है, जलने दे। मैंने वहाँ आपकी बेटी की लाश देखी। मुझसे निभाह कर ले, आजा तू ना कर ले, आजा तू ना कर ले। पापा आप यहाँ से भाग जाओ। ऐसे कैसे जाने दो? ये लोग आपको भी मार देंगे। यहाँ हर कोई मरेगा। पापा पापा गाइस, सभी भूतों का डर एक साइड में, लेकिन भूतों के मुंह में रामू काका का जो डर होता है ना, उससे बड़ा डर कभी नहीं होता। जोरदार तालियां इनके लिए हैं। थैंक यू सो मच। और थैंक यू, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस आप पूरी टीम को मैं चाहूंगा यहाँ पे बुलाना। और मैं चाहूंगा जितने भी परफॉर्मर यहाँ पे थे, यानी जितने स्टूडेंट्स हैं, आप ग्रैंड फिनाले के लिए रेडी हो जाओ भाई। रेडी?
चलिए, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाओ, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पे आए हुए जितने भी गेस्ट है, जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया है, और ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, इन सभी को पैसिफिक डांस स्टूडियो की तरफ से थैंक यू सो मच। और मैं हूँ आपका होस्ट है तो जिग्नेश पाटिल, मेरी तरफ से भी आपको खूब खूब बधाई, क्योंकि आप लोगों के बच्चे आज स्टेज पे आ चुके हैं और जरूर आप लोगों का नाम रोशन करेंगे। चलिए, दोनों हाथ ऊपर। और मैं चाहूंगा कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, एक इंशाअल्लाह ज्वेलर्स की तरफ से इनको मिलता है प्यारा सा गिफ्ट जो आपको यहाँ पे स्वीकार करना है। જ્યારે પણ મેં પર કંઈ કામ શોધ્યું હોય તો ક્યારે એના મોઢા પર ના નથી નીકળતી, હા જ હોય છે। ક્યાંય પણ કોરિયોગ્રાફી કરવાની હોય, ત્યાં પણ જવાનું હોય તો પ્રસાદના મોઢેથી હંમેશા હા જ હોય છે। તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પ્રસાદ, અને ખૂબ ખૂબ આગળ વધો। થેન્ક યુ સો મચ। પરફોર્મન્સ જોઈને ખૂબ જ મજા આવી, અમે પણ ખૂબ એન્જોય કર્યું, અને પ્રશાંત સરની મહેનત તો હતી જ, પણ સાથે સાથે જો સ્ટુડન્ટ સપોર્ટ ના કરે તો આ પ્રોગ્રામ શક્ય ના બને। એટલે સ્ટુડન્ટ્સ જે સપોર્ટ કરે તો જ આ કાર્યક્રમને સફળતા મળે, અને તો જ આજે તમને બધાને પણ પ્રાઉડ ફીલ થાય કે અમારા દીકરાઓ અહીંયા પરફોર્મ કર્યું। જે પણ પરફોર્મન્સ જે પણ લોકોએ કર્યું એ લોકોને સ્ટેજ મળે બહુ મહત્ત્વની વાત છે, કારણ કે સ્ટેજ ઉપર પરફોર્મ કરે એટલે એક સ્ટેજ ફિયર જે પણ બાળકોમાં હોય છે તે નીકળી જતો હોય છે, અને આવી જ રીતે જો પેરેન્ટ્સ પણ સપોર્ટ કરે તો બાળકો ઘણા આગળ વધી શકે છે। એટલે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ સરસ પરફોર્મન્સ બધાએ કર્યું હતું। અને જેવી રીતે અત્યારે રિયાલિટી શોઝ આવે છે એમાં તમે જોતા હોવ છો, નાના બાળકોના કેટલા બધા કાર્યક્રમો આવે છે, ત્યારે તમને પણ એવું કદાચ તમારા મનમાં એવું થતું હશે કે મારું બાળક પણ અહીંયા જાય, થાય છે। દરેક પેરેન્ટ્સને એવી ઈચ્છા હોય કે મારું બાળક કંઈક આગળ વધે કે કંઈ આગળ જાય, તો આવા ટીચર્સ જો તમને મળે આવા, એટલે એવું નથી કહેતી કે પ્રશાંત જ હોય, પણ કોઈ પણ ડાન્સ ટીચર હોય તેની પાસે શીખો અને આગળ વધો એવી શુભકામના। કારણ કે સુરત શહેરમાંથી બહુ ઓછા લોકો રિયાલિટી શો સુધી પહોંચ્યા છે। શું કહો છો? સાચી વાત છે ને? બહુ ઓછા લોકો। એક હિરેન શુરતી કરીને છે, હમણાં બહુ આગળ વધી રહ્યો છે, જે ડાન્સ +2માં આઈ થિંક કોરિયોગ્રાફી કરાવે છે અત્યારે। તો એવા બહુ ઓછા લોકો છે, તો આપણે એવું ઈચ્છીએ કે સુરતનું નામ પણ રોશન થાય। એ તો કહીશ, એ તો હું કહું જ છું, લાસ્ટમાં કહું ને। મનીષર માટે પણ હું કહીશ કે મનીષભાઈ બદામી પણ મારી સાથે સુરત ચેનલમાં જ્યારે અલુના મહોત્સવ કે કોઈ પણ ડાન્સ ઇવેન્ટ થતી હતી ત્યારે એઝ અ જજ તરીકે મારી સાથે હંમેશા આવતા અમારા કાર્યક્રમની અંદર। એટલે હું એમને પણ 20-25 વર્ષથી ઓળખું જ છું। 25 વર્ષથી અમે શેરી ગરબા કોમ્પિટિશન પણ હમણાં અમારી થાય છે દર વર્ષે, તો એમાં પણ એ જજ તરીકે આવે છે। પણ મેઇન 2 વખત KBCની અંદર તેઓએ ગરબા પરફોર્મ કર્યા છે અમિતાભ બચ્ચન સાથે। સો એ પણ એક સેલિબ્રિટી કોરિયોગ્રાફર જ છે જે આજે આપણી વચ્ચે છે। અને અમે ઘણા મતલબ બિઝી શેડ્યુલમાંથી આજે અમે એવું નક્કી કરેલું હતું કે આજે આપણે આખો પ્રોગ્રામ જોઈને જ જવાનું છે, કારણ કે પ્રસાદનો શો છે, એને આપણે પ્રમોટ કરવાનો છે, એને આપણે પ્રોત્સાહન આપવાનું છે। તો આપણે જો અમારા જેવા વડીલો અહીંયા ન હોય તો આગળ ન વધી શકે। એટલે અમારી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા છે, તું ખૂબ આગળ વધે એવી, અને બધા જ પાર્ટિસિપન્ટને ફરીથી શુભકામના। થેન્ક યુ સો મચ। પરફોર્મન્સ થયું તે આખું વર્લ્ડ જોશે, ખાલી ટીવી ઉપર જુઓ તો ખાલી ટીવી પૂરતું હોય, પણ તમારા બાળકો આખા વર્લ્ડમાં જોશે। આપણા આઉટ ઇન્ડિયા પણ ઘણા વ્યુઅર્સ છે, યુટ્યુબ ઉપર તમે જાતે ચેક કરી શકો છો, 21 લાખથી ઉપર વ્યુઅર્સ છે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર પણ ડેઈલી 1 લાખ રીચ છે, અને હમણાં કેટલા લોકોએ જોયું એ પણ તમને દેખાશે। એટલે તમારા બાળકોનું પરફોર્મન્સ આખા વર્લ્ડ સુધી પહોંચી ગયું છે, અને આમાંથી કોઈ એવા જાય સારા રિયાલિટી શો ઉપર એવી મારી ફરીથી શુભકામના। થેન્ક યુ।
કલેક્ટ કરવાનું છે. હા રેડી. વેરી ગુડ મેમ. थैंक यू. सर्टिफिकेट लेके आपको इस साइड जाना है, आने का लेफ्ट साइड. वेरी गुड. तालियां होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए क्योंकि इन्होंने काफी मेहनत की है. परफॉर्मेंस किसका था तो वहां से लाइन में आ जाओ. सभी તમે બધા લાઈનમાં ચાલ્યા જાઓ ત્યાંથી આવવાનું છે જલ્દી. વેરી ગુડ. થેન્ક યુ બેટા. Thank you. जितने सभी स्टूडेंट से जरा ध्यान से सुनना है. आप लोगों के लिए एक सरप्राइज यहाँ पे रखा गया है स्पेसिफिक डांस स्टूडियो की तरफ से. मैम के साथ और प्रशांत सर के साथ में आपको एक सोलो फोटो लेनी है कंपलसरी. तो जितने स्टूडेंट्स हैं बिना फोटो कहीं पे ना जाए, आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है.
भी स्टूडेंट्स जो है उनके साथ में एक सोलो पिक से यहाँ पे क्लिक करनी है तो कोई भी स्टूडेंट कहीं पे नहीं जाएगा। अप्सराओं नाच पेश किया जाए। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। खुशी में मेरी माँ को खुशी मिलती है। मेरे तकदीर में एक भी दम नहीं होता अगर मेरी तकदीर लिखने का मेरी माँ को होता। आज मैं मेरी माँ के लिए कुछ गाना चाहूँगा। प्यारी माँ, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ।
बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते इसका डर, तू दुआओं का है मेरी माँ, प्यारी माँ। मैं मेरे सारे दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ पे कभी गुस्सा मत करना, क्योंकि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी मगर तुमको हंसाएगी। भूल कर भी अपनी माँ को कभी मत रुलाना, एक छोटी सी गलती आंसू निकाल देगी। आई लव यू माँ। बहुत कोशिशों के बाद भी हम आपका पैर नहीं बजा पाए। अब से आप डांस नहीं कर पाओगे। सॉरी दोस्तों, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा।
मैं जा रहा हूँ। देंगे तुझे जान तुझे लेकिन नहीं चाहे तुझको कब बुला दे अपना रब से डरने पाते राहों में डट के खड़े हैं हम यार से नजरें चुरा दे चाहे जितना दम लगा दे जाने ना तुझको ऐसे देंगे तू हमारी कमजोरी नहीं, तू हमारी ताकत है दोस्त। जो कदम का ये सफर है छोटी सी नगर है एक कदम में लड़खड़ाया क्यों। यार मैं समझा रहा हूँ, नहीं होगा मुझसे। जाने नहीं देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं जाने नहीं देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं। बेटा, पिछली बार बहुत गलतियां की थी, इस बार सारी गलतियां सुधार देना। माँ ने खत में क्या लिखा था जिए तो जुग जुग ये कहा था चार पल भी जी न पाया तू यार से नजरें मिला दे एक बार तो मुस्कुरा दे उठ जा साले यूं सताता है क्यों। जाने नहीं देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं जाने नहीं देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं जाने नहीं देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। मैंने छोड़ा है ज़माना ज़रा तेरा चेहरा तो बता ऐसे मेरे को मुझसे
गुजरे हुए 10 साल हो गए और इस 10 साल में मैं बड़ा तो हो गया हूँ, लेकिन आपके बिना बहुत अधूरा हूँ। मैं खाना तो खा लेता हूँ, लेकिन आपके बिना मेरी भूख नहीं मिलती। मैं खेल तो लेता हूँ, लेकिन आपके बिना मुझे मजा नहीं आता। मैं मुस्कुरा तो लेता हूँ, लेकिन आपके बिना मुझे खुशी नहीं मिलती। भगवान मुझे मेरी खुशी दे दो, भगवान मुझे मेरे पापा दे दो। लाइट टीम का टीम के नहीं मैं अपना
पूरा दिन ऑफिस जाता हूँ और मैं पूरा दिन स्कूल ट्यूशन। पापा मैं मेरा बचपन कब जिंदगी किसके कंधों पे हो जाए जो खता, किसको राहों में ढूंढूं खो जाए जो पता। मैं चांद हूँ या राग हूँ, मैं राख हूँ या आग हूँ, मैं दूध हूँ या हूँ लहर, मैं हूँ सुकून या हूँ कहर। हमें हमारा बचपन लौटा दो। હવે તારો કોઈ નથી લે सन 1897, तारीख 12 सितंबर, राज्य सारागढ़। इस राज्य की रक्षा करने के लिए 21 सिखों को तैनात किया गया था। तकरीबन सुबह के 9 बजे इन्हें पता चलता है कि 10 से 15 हजार अफगानी इन पे हमला करने वाले हैं। तभी सरदार गुरमुख सिंह कर्नल हॉटन को इत्तला करते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन कर्नल हॉटन कहते हैं कि इतने कम समय में किसी भी तरह की मदद नहीं भेजी जा सकती। सर हम तो सिर्फ 21 हैं और वो लोग 15,000, कैसे मुकाबला होगा सर? चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदड़ा को में शेर लड़ावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, दाम हुए सीना